आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ती जा रही है। शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल ऐसे फंसे हैं कि फिलहाल उनके लिए बाहर आना मुश्किल है। इसके साथ ही अब केजरीवाल की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं। केजरीवाल ने दिल्ली और देश की जनता को सिर्फ ठगा ही नहीं है बल्कि उनके भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ किया है। केजरीवाल ने जब राजनीति में कदम रखा था तब उन्होंने जिन मुद्दों का विरोध किया था आज वो उसी को अपनाते जा रहे हैं। अब तो केजरीवाल ने अपनी पत्नी को भी पार्टी में एंट्री करवा दिया है और स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सुनीता केजरीवाल दूसरे नंबर पर आ गई हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी में भी परिवारवाद की एंट्री हो गई है। वहीं आतिशी की वजह से केजरीवाल की सरकार बेनकाब हो गई है। इसके अलावा ईडी ने एक और बड़ी कार्रवाई की है जिसकी वजह से भी आपके नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। इसके साथ ही वायरल वीडियो से भी केजरीवाल एक्सपोज हो गए हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल बेनकाब हो गए हैं। राजनीति में आकर केजरीवाल बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे, लेकिन अब उनकी पोल खुल गई है और अब केजरीवाल का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखकर पीएम मोदी भी हैरान है। दर्शकों, देश के पीएम नरेंद्र मोदी वैसे तो भगवान शंकर की तरह हमेशा शांत ही रहते हैं, लेकिन शिव की तरह पीएम मोदी शिव भक्त को भी जब गुस्सा आता है तो वो किसी को बख्शते नहीं हैं। चाहे फिर देश के भीतर नेताओं के रूप में पनप रहे भ्रष्टाचारी हो या फिर राजनीतिक नौसिखिए या एक खास परिवार से आने वाले राजकुमार ही क्यों ना हो, पीएम मोदी का एक ही ध्येय है, राष्ट्र प्रथम। तो विपक्ष का कथित ध्येय है परिवार पहले। इन्हीं कारणों से पीएम मोदी देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री हो गए तो विपक्ष को मिल गया पथ भ्रमित राजनीति करने वाले दलों का तमगा। फिर से पीएम मोदी ने ऐसा करारा हमला किया है विपक्ष पर कि विपक्ष न रो पा रहा है और न ही हंस पा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गहरा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हम जो कहते हैं वही करते हैं, हमारी बातों में विरोधाभास कम है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन साफ तौर पर इशारे करते हुए कहा कि आजकल एक नेताजी के वीडियो घूम रहे हैं, उन्हें देखकर लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर कैसे हमें पागल बनाया गया। कहा कुछ और गया और किया कुछ और गया। दरअसल अरविंद केजरीवाल के कई वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें से एक में तो वो कहते हैं कि यदि किसी नेता पर आरोप लगते हैं तो उसे पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। माना जा रहा है कि ऐसे ही वीडियोस का जिक्र पीएम मोदी ने किया है। यही नहीं, इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर भी तंज कसते हुए कहा कि एक नेताजी कहते हैं कि मैं एक झटके में गरीबी दूर कर दूंगा। ये कैसी बात है? दशकों तक वे सत्ता में रहे हैं और आखिर तब तक क्या कर रहे थे? इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण को राजनीति से जोड़ने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के दलों के लिए राजनीतिक मुद्दा था, अब मंदिर बन गया है तो उनके लिए मुद्दा भी खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो मेरे लिए ये कोई इवेंट नहीं बल्कि भावनात्मक पल था। इस दौरान मेरे मस्तिष्क में 500 सालों का संघर्ष और सैकड़ों लोगों की कुर्बानी चल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान देश भर में अपने दौरों और अलग अलग परंपरागत परिधान पहनने पर सवाल उठाने वालों को भी घेरा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों में इतनी नफरत भर गई है कि हर चीज़ पर सवाल उठाते हैं। मैं पूर्वोत्तर के मणिपुर में जाता हूं तो लोग परंपरागत वेशभूषा प्रदान करते हैं और मैं सम्मान के साथ पहन लेता हूं। किसी और राज्य में गया तो वहां भी ऐसा ही हो गया। कुछ लोग उस पर भी सवाल उठाते हैं। आखिर ये कैसी नफरत है? जिस तरह पीएम मोदी एक विजन के तहत काम कर रहे हैं और विपक्ष बिना विजन के। देखना है 4 जून को जनता किसके साथ खड़ी दिखती है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिल रही है। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंह भी ऐसे दलील दे रहे हैं कि जज भी उन्हें फटकार लगाकर खाली हाथ लौटा दे रहे हैं। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंह भी सिर्फ ये कह रहे हैं कि चुनाव की वजह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है और ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि राजनीतिक दबाव बनाने से जमानत नहीं मिलेगी। एक तरफ तो कोर्ट में सिंघवी की दाल नहीं गल रही है तो वहीं दूसरी तरफ ईडी ने कार्रवाई तेज कर दी है। दर्शकों, दिल्ली का कथित शराब घोटाला आम आदमी पार्टी के लिए ऐसा बवंडर बन गया है जो धीरे धीरे पूरी पार्टी को ही ले जाएगा। एक के बाद एक तमाम गिरफ्तारी हो रही है। अब तो ऐसा लग रहा है कि इसी शराब घोटाले से आने वाले पैसे के भरोसे आप अपना राजनीतिक विस्तार करने में लगी हुई थी। तभी तो वो जहां देखो वहां शराब घोटाले का पैसा भेजने में लगी हुई थी।
भ्रष्टाचार की एक ऐसी इबारत लिख दी आपने कि अब बस उस इबारत के तले आप धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आपका पूरा कुनबा खत्म होता जा रहा है। अब एक नेता की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी हिल गई है और आपके नेता तिलमिला गए हैं। दरअसल ईडी ने कथित शराब घोटाले मामले में 17वीं गिरफ्तारी की है। ईडी ने गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के फंड का प्रबंधन करने वाले चंद्रप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि उन्होंने रिश्वत के पैसों का इस्तेमाल गोवा में चुनाव लड़ने के लिए किया था। हाल ही में सिंह को हिरासत में ले लिया गया था। उन्हें स्पेशल कोर्ट के सामने पेश किया गया। जांच से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि मई 2023 में भी सीबीआई ने चंद्रप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि चंद्रप्रीत सिंह हवाला ऑपरेटर से पैसा इकट्ठा करता था और फिर उसे गोवा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के लिए खर्च करता था। वहीं चंद्रप्रीत सिंह की गिरफ्तारी के बाद आपके नेता छाती पीट रहे हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में शामिल है, इस पर लोगों को विश्वास नहीं है। इसलिए बीजेपी आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए हर दिन नए नए हथकंडे अपना रही है। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए आपके फंड का कथित तौर पर प्रबंधन करने वाले चंद्रप्रीत सिंह को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि लोगों को विश्वास है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल के बारे में वो कहते हैं कि ऐसे कई मंत्री हैं जिन्हें जेल भेजा गया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को जेल में अपमानित किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पर मानसिक दबाव है। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को तोड़ने के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उनका पूरा जीवन संघर्षपूर्ण रहा है। वहीं खबर के मुताबिक चंद्रप्रीत सिंह सर्वे वर्कर, असेंबली मैनेजर और अन्य आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को कैश पेमेंट देते थे। ईडी ने कोर्ट को बताया है कि उनके पास इस बात का सबूत है कि दिल्ली के शराब घोटाले मामले में साजिशकर्ताओं के साथ चंद्रप्रीत सिंह के संबंध है। उनमें विजय नायर, राजेश जोशी और कुछ अन्य आम आदमी पार्टी के नेता शामिल हैं। जांच एजेंसी का आरोप है कि साउथ ग्रुप से आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली थी। उसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में प्रचार के लिए किया गया। तो देखा आपने कैसे चंद्रप्रीत सिंह की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। अब चंद्रप्रीत सिंह बताएगा कि गोवा के चुनाव में खर्च के लिए पैसे उसे दिल्ली से किसने भेजा था और कितना पैसा मिला था। आम आदमी पार्टी के नेताओं की आदत है कि वो अपनी सरकार की नाकामी का ठीकरा दूसरों पर फोड़ कर बचना चाहते हैं, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी बेनकाब हो गई है। आपके नेता और मंत्री आतिशी ने ही इस बार केजरीवाल को बुरा फंसवा दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल आतिशी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दे रहे हैं, इसलिए आतिशी ने कोई खेला तो नहीं कर दिया है। केजरीवाल अपनी पत्नी को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए आतिशी केजरीवाल सरकार की नाकामियों पर से पर्दा तो नहीं उठा रही है। ये हम नहीं, दिल्ली के एलजी ही कह रहे हैं कि आतिशी ही केजरीवाल सरकार की पोल खोल रही हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी में सीएम पद को लेकर खींचतान किस हद तक बढ़ गई है। आतिशी के अलावा संजय सिंह भी अपने आप को पार्टी में सबसे ऊपर मान रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को सिर्फ अपनी पत्नी पर ही भरोसा है और वो अपनी पत्नी को ही सीएम बनाना चाहते हैं। लेकिन दर्शकों, दिल्ली के एलजी के सक्सेना ने आम आदमी पार्टी की सरकार या यूं कहें जेल से चल रही केजरीवाल सरकार को दिन में तारे दिखा दिए हैं। दरअसल उपराज्यपाल निवास से जारी एक पत्र दिल्ली के गर्म होते मौसम में राजधानी के राजनीतिक पारे को भी बढ़ा दिया है और एक पत्र ने बता दिया है कि कैसे आपकी सरकार राजनिवास के नाम पर दिल्ली के लोगों को भ्रमित करती रही है और अपनी नाकामी का ठीकरा उपराज्यपाल महोदय और केंद्र की सरकार पर फोड़ती रही है। लेकिन उपराज्यपाल की इस चिट्ठी से अब आपका मुंह छुपाना मुश्किल हो गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक खुला पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने दिल्ली की मंत्री आतिशी की ओर से दिल्ली में पानी को लेकर हुई घटना पर उनको लिखे गए पत्र का मुद्दा उठाया है। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार की नाकामियों के चलते दिल्ली में पेयजल की परेशानी हो रही है। वहीं मंत्री जिम्मेदारी लेने की बजाय असंवेदनशील तरीके से पत्र लिख रहे हैं। इसके साथ ही एलजी ने दिल्ली सरकार की कथित विफलताओं को आधिकारिक आंकड़ों के जरिए गिनाया है। एलजी ने पत्र में कहा है कि वारदात के पीछे पानी की अपर्याप्त आपूर्ति को दोषी ठहराते हुए आतिशी ने अपनी ही सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उनका पत्र बीते लगभग 10 वर्षों के दौरान निष्क्रियता और अक्षमता का कबूलनामा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना दिल्ली में अपनी तरह का इकलौता केस नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी में पानी की कमी को लेकर पहले भी कई घटनाएं दिल्ली सरकार की विफलता के कारण हुई है। उपराज्यपाल ने अपने पत्र में कहा है कि ऐसे मामले साल दर साल होने वाली घटना बन गए हैं। बीते 10 वर्षों के दौरान ऐसे मामले मीडिया में व्यापक रूप से रिपोर्ट किए गए हैं। एलजी ने कुछ घटनाओं का हवाला दिया है। उन्होंने लिखा है कि मैं 2017 में हुई कुछ रिपोर्ट्स का स्क्रीनशॉट अटैच कर रहा हूं। दिल्ली में पानी की समस्या बीते 1 दशक के दौरान काफी गंभीर हो गई है, खासकर उन बस्तियों में जहां गरीब लोग रहते हैं।
एलजी ने लिखा है कि दिल्ली विधानसभा के हालिया बजट सत्र में पेश किया गया आर्थिक सर्वेक्षण साल 2023-24 कुछ हैरान करने वाले तथ्य सामने ला रहे हैं। बीते एक दशक में जल उपचार क्षमता 906 MGD से 946 MGD हुई है। ये मात्र 4.4% की बढ़ोतरी है, जबकि इस अवधि के दौरान दिल्ली की आबादी में 15% की बढ़ोतरी हुई है। नतीजतन जल आपूर्ति में कमी लगभग 290 MGD देखी जा रही है। पानी की बर्बादी, पानी की चोरी, बकाया भुगतान नहीं किए जाने, पानी के रिसाव का प्रतिशत 2015 में 45% था, जो 2022-23 में बढ़कर 58% हो गया है। यानी 2015 में 906 MGD उपचारित जल में से केवल 498 MGD का इस्तेमाल हुआ। 2022-2023 MGD उपचारित जल में से केवल 397 MGD का ही हिस्सा रखा गया। यही वजह है कि बीते दशक में आपकी सरकार की ओर से की जा रही आपराधिक उपेक्षा के कारण शुद्ध पानी की उपलब्धता में से 100 MGD से अधिक की कमी आई है। तो देखा आपने कैसे आतिशी की चिट्ठी की वजह से एलजी ने केजरीवाल सरकार को एक्सपोज कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राहुल गांधी अपने आप को लॉन्च करने की खूब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहुल की लॉन्चिंग नहीं हो पा रही। राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए कांग्रेस ने 2 बार यात्रा निकालकर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिया, लेकिन फिर भी कांग्रेस की दाल नहीं गल रही। कांग्रेस के नेता ही राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी पार्टी को संभाल नहीं पा रहे तो देश कैसे चला पाएंगे। लगातार कांग्रेस को झटका लग रहा है, लेकिन राहुल गांधी पार्टी को एकजुट नहीं रख पा रहे। मोदी लहर को देखकर राहुल इतना घबराए हुए हैं कि यूपी के अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो यूपी से वायनाड पहुंच गए हैं और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस साफ हो चुकी है। एक जमाने तक देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे यूपी में एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि उन्हें उम्मीदवार बनाने के लिए लोग नहीं मिल रहे और जो है वो छोड़कर जा रहे हैं। दर्शकों, कांग्रेस के लिए यूपी में अब मौत का ऐसा राजनीतिक कुआं बन गया है जिससे पार पाना उन कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है। कांग्रेस को पता है कि यूपी में अब उनके लिए कुछ भी नहीं बचा है, इसीलिए सोनिया गांधी लोकसभा के सहारे राज्यसभा पहुंची तो वहीं राहुल वायनाड चले गए हैं। कांग्रेस की हालत और गंभीर कर दी है। यूपी कांग्रेस के पूर्व नेता ने कानपुर से 3 बार विधायक रहे अजय कपूर अब अपनी पूर्व पार्टी के लिए ही खतरा बन गए हैं। अजय कपूर ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और अब हर रोज कांग्रेस को बड़े झटके दे रहे हैं। अजय कपूर ने बीजेपी से जुड़ने के बाद 10 से ज्यादा कांग्रेसी और निर्दलीय पार्षदों को बीजेपी में शामिल करा लिया। तो अब कानपुर से लेकर बुंदेलखंड क्षेत्र तक कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए एक साथ 3000 से ज्यादा कांग्रेस नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बीजेपी में उन्होंने शामिल किया। अजय कपूर ने चुनौती दी है कि कानपुर में कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं बचेगा। अपनी चुनौती को पूरा करते हुए उन्होंने एक साथ हजारों कांग्रेसियों को बीजेपी से जोड़ा। इसमें कांग्रेस के जमीनी संगठन सेवा दल के कई जिलों के कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं। यही नहीं, कई पूर्व विधायक, पार्षद भी बीजेपी से जुड़े। अजय कपूर साल 2002, 2007 और 2012 में कांग्रेस के टिकट पर पहले गोविंदनगर फिर किडवई नगर से विधायक रहे थे। उन्हें कानपुर में पार्टी का सबसे मजबूत चेहरा माना जाता था। हालांकि वो 2017 और 2022 में नज़दीकी मुकाबले में बीजेपी प्रत्याशी से हार गए थे, वो भी तब जब हर बार पिछली बार के मुकाबले उन्हें ज़्यादा वोट मिले थे। कानपुर के शास्त्री नगर स्थित एसएल पैलेस में पूर्व विधायक अजय कपूर ने कार्यक्रम का आयोजन किया और पूर्व कांग्रेसियों का बीजेपी में स्वागत किया। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल, विधान परिषद सदस्य मानवेंद्र सिंह और बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी, बीजेपी उत्तर जिला अध्यक्ष दीपू पांडे, दक्षिण जिला अध्यक्ष शिवराम सिंह की मौजूदगी में पार्षद सेवा दल के प्रांतीय पदाधिकारी, कांग्रेस के वार्ड अध्यक्ष, पूर्व वार्ड अध्यक्ष, दक्षिण जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।